हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है वो किस तरीके से लग सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं और प्रिपरेशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। अब ये मत बोलना कि सर आप खुद तो कांस्टेबल हो, कैसे बताओगे। देखो, मैं पहले भी प्रिपरेशन करता था, अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे को सीआरपीएफ मिला था सब इंस्पेक्टर, जो कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अभी भी मैं डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो जिसकी भी एज 20 साल से ज़्यादा है और ग्रेजुएशन होने को है या कंप्लीट हो चुकी है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है 2025 में सीपीओ का, आपको पता है कि जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, जो कैलेंडर था उसमें आ चुका है, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है मेनली, आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर लगते हैं, किस किस में, दिल्ली पुलिस के अंदर और बीएसएफ के अंदर, आईटीबीपी के अंदर, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और एसएसबी, ठीक है। इनके अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, लड़कों की भी लड़कियों की भी, ठीक है। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया वो बता देता हूँ। 20 से 25 साल अगर आपकी एज है, ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, ठीक है। दोनों के अंदर, लड़कों के भी और लड़कियों का भी सेम क्राइटेरिया है। हाइट के बारे में बता देता हूँ। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो होनी चाहिए लड़कों की, ठीक है। एसटी को छूट होती है हाइट के अंदर, और 5 सेंटीमीटर की होती है शायद एसटी को, और लड़कियों की होती है 157 सेंटीमीटर जर्नल की। उसमें भी लड़कियों को एसटी कैटेगरी के अंदर छूट मिलती है, ठीक है। वो शायद 3 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, एक बार कंफर्म कर लेना। बाकी सिर्फ एसटी कैटेगरी वालों को हाइट के अंदर छूट मिलती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। और दूसरा, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए भाई। आपका 12th के बाद आपके पास अगर ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी स्ट्रीम के अंदर से, अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपके पास वो डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पहली चीज़ ये, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि स्टेप्स क्या होते हैं एसएससी सीपीओ के अंदर। तो मेनली होता, सबसे पहला मैं जिक्र करता हूँ, आपका रिटन एग्जाम होता है भाई, ठीक है। 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसके अंदर 50 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है, 50 की आपकी जीएस, 50 की रीजनिंग और 50 नंबर का आपका मैथ, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 200 नंबर का आपका एग्जाम रहता है। तो ये इसको बोलते हैं प्री एग्जाम, ठीक है, टीयर 1 बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्री। प्री के बाद क्या होता है आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अगर आपने फिजिकल पास कर दिया, फिजिकल के अंदर आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है। और मतलब सारी सारी लॉन्ग जंप, हाई जंप इजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता, ठीक है। और 1600 मीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट के अंदर। और लड़कियों का भी इस तरीके से रहता है, ठीक है, रनिंग भी होगी और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, ये जो कि इजी रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। उसके बाद क्या होता है टीयर 2। टीयर 2 में 200 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। और पहला जो आपका टीयर 1 होगा वो भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का। 400 नंबर में से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगती है। टीयर 2 के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है, फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगती है। तो 400 नंबर में से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। जो टॉप के 50 कैंडिडेट होते हैं ना, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको दिल्ली पुलिस मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो टॉप के जो 50 कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर आपको स्कोर है वो करना पड़ेगा भाई। जो रैंकिंग है वो टॉप 50 में आपको लेके आनी पड़ेगी, तब आपको दिल्ली पुलिस मिल सकती है। यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैटेगरी की थोड़ी सी डाउन भी लग जाती है, मिल जाता है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं आपकी। फिजिकल का मैंने बता दिया, रिटन एग्जाम का बता दिया। तो आपका जैसे टीयर 1 है उसके अंदर 50 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, 50 की जीएस रहेगी, ठीक है, और 50 का मैथ और 50 नंबर की आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ आपको, या तो रानी मैम से पढ़ लो या फिर नीतू मैडम से पढ़ लो, उनका कोर्स है वो परचेज कर लो। आपकी जो इंग्लिश का जो झंझट है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आप
प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर कहाँ से ले लो, हर एक के, मान लो मैथ के भी, रीजनिंग की भी, आप बुक है वो परचेज कर लो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो जीएस का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी आप प्रीवियस ईयर है वो परचेज कर लो, इंग्लिश की भी। और बाकी जैसे और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे रीजनिंग आप बाकी एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे होगे, ठीक है, मैथ है बाकी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे, तो वैसे ही आपको कंटिन्यू रखना। इंग्लिश है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट इस तरीके से लगा लो, किसी एक टीचर का बैच परचेज कर लो, उसके नोट्स बना लो, आप फिर मॉक लगाने लग जाओ। ठीक है, मॉक लगा सकते हो, प्रेप ऐप से भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, कहीं से भी लगा सकते हो। ठीक है, हर जगह मॉक है वो अवेलेबल है। और अगर आप, ये था आपका एसएससी सीपीओ का, अगर आप, ठीक है, हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चक्षु पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी आती है। तो जो ये दो बुक हैं, इसमें क्या है कि जो पहले वाली बुक है इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, कि जिसके अंदर जीएस भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, मैथ भी है, ठीक है, सारे सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर कर रखे हैं, और डिटेल में वो जो चैप्टर वाइज है वो उसमें दे रखा है। और जो सेकंड बुक है ये आपकी प्रैक्टिस बुक, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस है वो लगा सकते हो। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको इसका लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वो देख रहे हो, एक ही बुक के अंदर सारे सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं, और बाकी आप प्रैक्टिस है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।